जय हिंद। आप सभी को आज प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए। सारा सेट अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 11 तक। तो सेट नंबर आज 12 कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना उत्पादन की काफ़ी वृद्धि हुई है, एक गलत है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। बी है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक चला था, सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ए बी सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड सही है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश सही है। तिलैया बांध परियोजना बिहार नहीं है, झारखंड होगा। यहाँ झारखंड। तिलैया बांध परियोजना कहाँ है, झारखंड बराकर नदी पे है। तुलगुल परियोजना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, तिलैया बांध परियोजना हो जाएगा झारखंड, बिहार नहीं होगा। तुलगुल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना नहीं है, मंजीरा है, इंद्रावती है, पेनगंगा है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़द उगाई जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाहारी करता है। नेक्स्ट है, धरातलीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 7 है, धरातलीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धरातलीय कृषि से क्या तात्पर्य है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दिष्ट प्रवर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, केवल प्रतिवर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था। चीनी यात्री कब आया था। तो चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया था। तो 518 में आया था। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन से होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से कम है, सबसे कम है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन का है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है, मतदान के समय। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी। प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है।
ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36 बार किया गया है। नेक्स्ट है कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीज से होता है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज उत्तरी अमेरिका अफ्रीका नहीं होगा, हाँ स्टेपीज अर्जेंटीना होता है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका सही है, पंपास दक्षिण अमेरिका सही है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसन का खोज रदरफोर्ड नहीं किया था, मेसन का खोज युकावा ने किया था। मेसन का खोज किसने किया था? युकावा ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने? जे थॉमसन सही है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन सही है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं है, धुआं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट है भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस महीने में होती है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए, सूची 1 सूची को 2 को मिलाइए। इसका इसमें दिया हुआ युद्ध दिया हुआ है, गवर्नर जनरल दिया हुआ था। इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किस गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका था लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। तो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय था लॉर्ड हार्डिंग। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध के समय था लॉर्ड ऑकलैंड। और इसका तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-1792 में ईस्वी में हुआ था, के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के बीच में हुआ था। अब नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 पे बोल रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पे करता है। नेक्स्ट है किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें है मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। रेडियम का खोज, इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का राइट ऑप्शन नंबर ए। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्जन ने किया था। चेचक का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनेर ने किया था। तो रेडियम का मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे का रॉन्जन और चेचक का एडवर्ड जेनेर ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% भी होगा और 4 सीट भी होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत और 4 सीट होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र और संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ किसने लिखा? राणा कुंभा ने लिखा था। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 का जेड डी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा सी,
संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ये कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पे है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये गलत है। अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129 में है, 129 में है, अनुच्छेद 129 में 129। तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय 21 सलाहकारी अधिकारिता होगा, सही है। अनुच्छेद 136 में क्या? अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत होगी, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत अनुच्छेद 136। और उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 226 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता बोलेगा तो अनुच्छेद 143, अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत बोलेगा अनुच्छेद 136, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति 226, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर है 38, बोल रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 नहीं है। तो 2 लोक कल्याण नहीं है और लोकतांत्रिक नहीं है। 38 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। इसका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2 और 3 नहीं है। लोक कल्याण नहीं है और संघीय नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रात्मक है। तो बोल रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो 2 और 3 नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, संघीय नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक है। नेक्स्ट है, जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन व पूंजी के मूल्य में आई कमी के घटा दिया जाए तो इसे कहते हैं। 39 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं, NDP। जब सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? NDP कहते हैं, निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 में इसका स्थापना हुआ था, सेबी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किसे उदार ऋण की खिड़की कहते हैं? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा 42 ऑप्शन नंबर सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन नहीं, यहाँ पे लॉर्ड लीटन होगा, लॉर्ड लीटन। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड लीटन के समय आया था। पीस इंडिया एक्ट लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ लॉर्ड डलहौजी, सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। तो पीस इंडिया एक्ट लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी, सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन नहीं, लॉर्ड लीटन होगा यहाँ पे। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन, नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में लाया गया था। नेक्स्ट है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए, तो इसका 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जीवाणु विज्ञान का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान का तो ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का तो इसका खोज किया था लुई पास्चर, और आधुनिक अनुवांशिक खोज किसने किया था? तो TH मॉर्गन ने किया था। प्रतिरक्षा विज्ञान का किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था।
तो जीवाणु विज्ञान का ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का लुई पास्चर, आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान का तो टी.एच. मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक होता है, तो इसमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। तो कार्य का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर भी होता है, इसमें जूल भी होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत कथन की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 जो है सही है। बोल रहा है इसमें जो है ना निम्नलिखित पर असत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें 1 और 3 गलत है, इसमें 1 और 3 गलत है। जैन आत्मावाद में विश्वास करता लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये गलत है। ये आत्मावाद में विश्वास करते थे लेकिन ईश्वरवाद में नहीं करते थे। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए थे, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए थे, सही है। अनेकावाद का संबंध जैन धर्म से, अनेकावाद का संबंध अनेकांतवाद का संबंध किससे? जैन धर्म से नहीं है, ये गलत है, ये शायद बौद्ध धर्म से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो इसमें बोल रहा था कौन सही है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध था। तो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया तथा जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये कौन देता था? फिरोज शाह तुगलक देता था। वह हर के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक हर के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और फिरोज शाह तुगलक उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 चारों सही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राहुल स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका हम पीडीएफ डाल देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट सेट इसका नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद।